कानून के पहरेदार ही नहीं कर रहे कानून की आज्ञा का पालन। न्यायालय के आदेश की हो रही है सरेआम अवमानना। मैं इस आदेश को नहीं मानता, यह कहना है चौकी प्रभारी का। शाहजहांपुर जिले के पोलाई कला गांव से जमीन विवाद को लेकर कुछ लोग पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को एक शिकायती आवेदन देने जिला मुख्यालय शाहजहांपुर पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी जमीन का विवाद काफी समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें स्टे दिया है। स्टे के बाद भी दूसरे पक्ष के लोग उनके साथ मारपीट और उक्त जमीन पर कब्जा करने का बार-बार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट के स्टे को नहीं मानने की बात कही गई। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों की मदद करने का आरोप भी लोगों ने चौकी प्रभारी पर लगाए हैं। वही आवेदन देने आए लोगों ने पुलिस अधीक्षक से कब्जा करने आए करीब 15 लोगों के साथ साथ चौकी प्रभारी के खिलाफ भी शिकायत की है। वही तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। शाहजहांपुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के पोलाई कला में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंचा, जिसे दूसरे पक्ष ने रोका और 100 डायल को मामले से अवगत कराया। 100 डायल मौके पर पहुंची और सभी को चौकी पोलाई कला लेकर गई, जहां चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई। प्रार्थियों को उक्त जमीन पर स्टे दिया गया था। उस संबंध में जब चौकी प्रभारी को अवगत कराया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहकर निरादर कर दिया कि मैं इस आदेश को नहीं मानता। अब इतना आत्मविश्वास तो किसी में भी तभी आता है जब उसे किसी का भी डर ना हो। आगे इस संबंध में जब फरियादियों ने आला अधिकारीगण शाहजहांपुर एसपी को आवेदन दिया, जिस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि चौकी प्रभारी द्वारा कब्जा करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों के साथ साठ गांठ कर उनके खिलाफ आवेदन तक नहीं लिया और न ही उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई, जिसको लेकर आवेदक हेमराज वर्मा ने करीब 15 लोगों के खिलाफ नामजद आवेदन एवं पोलाई कला चौकी प्रभारी के खिलाफ अनैतिक कार्य करने के आरोप के साथ एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक दूसरे पक्ष के लोगों को उक्त प्लाट पर कब्जा करने से रोका जाए। वही चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिन्होंने कोई निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की और दूसरे पक्ष के लोगों पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई तो दूर, अभी तक पुलिस टालमटोली करने में ही लगी है। उक्त संदर्भ में शाहजहांपुर एसपी को दिनांक 8 जनवरी को फरियादी आवेदन कर वापस लौटे ही थे कि भूमाफियाओं द्वारा पुनः उक्त प्लाट पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की गई। संपूर्ण प्रकरण में टाटा मोटर्स के एक 4 पहिया वाहन जिसका नंबर MP09TA5561 है, संदिग्ध स्थिति में मौकाए वारदात पर पाई गई। गौर करें, इस वाहन पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। यह वाहन बड़वानी निवासी अनिकेत पिता अशोक गुप्ता के नाम पर रजिस्टर है। उक्त वाहन का बीमा तक नहीं है। ऐसे वाहन का उपयोग इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों के कार्य हेतु ही उपयोग आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कार भू माफियाओं की है या पुलिस विभाग में अटैच है, और यदि ऐसा है तो क्या बिना इंश्योरेंस की कार को अटैच किया गया अथवा पुलिस की आड़ में या उनकी निगरानी में ऐसी गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आम आदमी की सेवा की कसम खाने वाली पुलिस को आखिर हो क्या गया है? 2-2 दिन चक्कर खाने के बाद भी फरियादी की कंप्लेंट दर्ज तक नहीं की जाती है। वही भू माफिया घनश्याम आदि जैसों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और यह सभी पुलिस प्रशासन की शिथिलता के कारण ही हो रहा है। यही नहीं, माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी प्रत्यक्ष रूप से की जा रही है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह सीधे सीधे माननीय न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यह सब पुलिस ही कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के राज में आखिर यह हो क्या रहा है? पुलिस गांधारी की तरह आंख मूंद कर बैठी है। क्या मोहन के राज्य में मिलेगा फरियादी को न्याय?
पर प्लाट का एक मामला चल रहा है, उसकी शिकायत करने के लिए हम आए। विषय ये है कि उस पर हमको कोर्ट का स्टे मिला हुआ है और प्रतिवादी घनश्याम आदि वहाँ प्लाट पे गए और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। और जब हमने पुलिस को 100 नंबर को फ़ोन लगाया, गाड़ी आई, हमको लेकर चौकी प्रभारी के पास ले गए। चौकी प्रभारी पहले तो आए ही नहीं, आधे घंटे बाद वो अपने रूम से आए, चौकी पे ले गए। उसके बाद में हमने उनको कागज़ बताए, उन्होंने कागज़ पढ़े। उसके बाद हमको बताया कि ये स्टे नहीं है, मैं इसको स्टे नहीं मानता हूँ। जब उन्होंने सिविल कोर्ट के आदेश को इनकार कर दिया और हमको वापस कर दिया, हमारे कागज़ वापस कर दिए और उनको वहाँ भेज दिए स्पॉट पे प्रतिवादियों को, और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। हमने उनको कब्जा नहीं करने दिया। हम एसपी महोदय के पास आए और ये कार्रवाई चाहते हैं। एसपी महोदय ने हमको जान से मानी हमको कहा कि हम अवंती बड़ोर थाने पहुँचा देंगे और हमको धमकी दी कि तुमको जान से मार देंगे। और कम से कम 15-20 आदमी थे वो। कहाँ का मामला है? ये कोलाई कला चौकी का और कोलाई कला ही नगर का है मामला। ठीक है, आपका नाम? हेमराज वर्मा। क्या कुछ मामला लेके आए? हमारे प्लाट संबंधी क्या हुआ है? हमारे प्लाट के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर 15-20 आदमी आकर घनश्याम आदि ने आकर के ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। इसी शिकायत को लेकर हम कोलाई कला चौकी प्रभारी के पास पहुंचे तो हमने उनको कोर्ट का इष्ट दिखाया कि इस पे कोर्ट का इष्ट लगा हुआ है, आप इनको रोकिए। कोलाई कला चौकी प्रभारी महोदय ने यह कहा कि मैं इसको कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं मानता हूँ और हमारी शिकायत लिखने से इनकार कर दिया। अभी आप कहाँ आए हो? हम एसपी ऑफिस में आए। कैसे? एसपी साहब को आवेदन दिया हमने। श्रीमान महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी शिकायत अवंतीपुर थाना बड़ौदा थाने में हम पहुँचा देंगे। ठीक है, आपका नाम? घनश्याम चौधरी। KMS न्यूज पोलाई कला से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट।